हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के बारे में। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट क्या होता है इसे हम समझेंगे और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू को भी सॉल्व आउट करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। शुरुआत करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट क्या होता है? तो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट प्रोवाइड राइट टू द कंज्यूमर टू प्रिवेंट कंज्यूमर फ्रॉम द फ्रॉड और स्पेसिफाइड अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका मतलब जो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट होता है ये हमें क्या देता है? ये हमें राइट्स प्रोवाइड करवाता है। किससे? टू प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रॉड एंड स्पेसिफाइड अनफेयर प्रैक्टिस। करेक्ट है, यानी कि किसी भी तरीके से फ्रॉड से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साथ ही क्या है, दीज राइट किससे? फ्रॉड से। दीज राइट इंश्योर दैट द कंज्यूमर कैन मेक बेटर चॉइस इन द मार्केट प्लेस एंड गेट हेल्प विथ कंप्लेन, यानी कि कंप्लेन करके वो जो भी उनके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर जो भी अनफेयर हुआ है उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के साथ, उसको वो कंप्लेन कर सकता है और साथ ही साथ वो क्या कर सकता है? वो उससे प्रोटेक्शन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं। दीज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर रजिस्टर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986। देखिए अब फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड में कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ राइट्स है हमारे पास, तभी तो ऐसा हम कर पा रहे हैं। तो वो राइट्स कौन सा है? उस राइट्स को हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, 1986 में आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसके तहत हम कंप्लेन कर सकते हैं जो भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या फिर जो भी हमारे साथ अनफेयर हुआ है मार्केट में। और ये जो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट है इसको रिप्लेस किया गया। देखिए, इट वाज रिप्लेस विद द कंज्यूमर प्रोडक्शन बिल इन 2019। 2019 में एक नया बिल लाया गया, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को संशोधित किया गया और लाया गया एक नया बिल। कब? 2019 में। ये क्या है? ये कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट का ही एडवांस रूप है। ठीक है, इसे रिप्लेस कर दिया, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को रिप्लेस करके आ गया कंज्यूमर प्रोडक्शन बिल। ये इसका ही एडवांस रूप है, क्योंकि देखिए पहले एक टाइम में क्या होता था कि हम लोग मार्केट एक ऐसा प्लेस होता था जहाँ पर बायर और सेलर मिलते थे और ट्रांजैक्शन होता था। ठीक है, सेलिंग और बाइंग होता था। लेकिन अब हर चीज़ ऑनलाइन भी हो जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज के साथ आया हुआ है कंज्यूमर प्रोडक्शन बिल इन 2019। करेक्ट है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बन सके। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू। जो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट है वो सिग्निफिकेंट है किसके लिए? इमूवेबल गुड के लिए, मूवेबल गुड के लिए, पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या फिर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है ना, यानी कि जितनी भी मार्केट में गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है सब पे कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी राइट डज अ कंज्यूमर हैव अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर के पास कितने राइट्स होते हैं? 8, 6, 4, 5। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। और ये 6 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये जो 6 बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। ठीक है, आप बिल्कुल से देखें ताकि और अच्छा इस पर कंसेप्ट आप बना पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द राइट ऑफ ए कंज्यूमर डू नॉट इंक्लूड टू बी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐसा कौन सा राइट्स है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? सेफ्टी, चूज, प्रेजेंटेड, इन्फॉर्म। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम सेफ्टी का तो ख्याल रखते ही हैं। हम चूज़ कर सकते हैं, हमको जो पसंद है हम वही लेंगे, है ना, जो हमको नहीं पसंद है वो हम नहीं लेंगे। प्रेजेंटेड, तो देखिए प्रेजेंटेड का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो राइट्स है उसमें प्रेजेंटेड का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नॉट इंक्लूडेड बोला गया है। और इन्फॉर्म तो होगा ही, है ना, आपको जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच फोरम इज
इट कंपल्सरी टू हैव अ फीमेल मेंबर, है ना, यानी कि 3 टाइप ऑफ फोरम होते हैं, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो आपको बताना है कि किस में फीमेल मेंबर कंपल्सरी है, किस में है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द ऑल ऑफ द एबव, है ना, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तीनों ही फोरम में क्या होना चाहिए, फीमेल मेंबर होना मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विद इन हाउ मेनी डेज डज द अपोजिट पार्टी हैव टू आंसर आफ्टर दे आर इन्फॉर्म अबाउट द कंप्लेन, यानी कि कितने दिनों के बाद तक कंप्लेन का मतलब उसको आपको आंसर करना होगा, किसको, अपोजिट पार्टी को। यानी कि अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हैं तो जो आपका किसी भी टाइप का फ्रॉड के लिए अगर जब आप कंप्लेन करेंगे तो आप जिस प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के कंपनी को आपको आंसर करना होगा कितने दिन के अंदर, 30 डेज, 5 डेज, 20 डेज, 15 डेज। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको, यानी कि उस कंपनी को ये जवाबदेही बन जाता है उस कंपनी का कि वो 30 डेज के अंदर जो भी कंप्लेन किया गया है उससे रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्म करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर दिस एक्ट द मिनिमम एज ऑफ फोरम मेंबर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम शुड बी, यानी कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 30, 40, 35, 65। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द 35, है ना। डिस्ट्रिक्ट फोरम में मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 35। ठीक है, इस पर कोई डिस्कशन का तो बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द मैक्सिमम एज ऑफ अ स्टेट कमीशन मेंबर शुड बी, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए स्टेट कमीशन के लिए, 60, 35, 70, 67। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द 67, है ना, यानी कि स्टेट कमीशन के लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 67। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द मैक्सिमम एज ऑफ नेशनल कमीशन मेंबर शुड बी, अब मैक्सिमम एज पूछा है आपसे किसका, नेशनल फोरम का। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 60, 35, 70, 65। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द 70, यानी कि नेशनल के लिए होना चाहिए 70, किसके लिए, स्टेट के लिए होना चाहिए 67। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोरम कैन रीअपॉइंट द सेम पर्सन एज इट्स मेंबर, यानी कि इसमें से कौन सा फॉरम ऐसा है जो कि अपने सेम मेंबर को ही फिर से रीअपॉइंट कर सकता है, नेशनल फोरम, यानी कि नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन रीअपॉइंट कर सकता है सेम पर्सन को, कौन सा फॉरम, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल यहाँ पर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोई भी अपने मेंबर को, सेम मेंबर को रीअपॉइंट नहीं कर सकता है। करेक्ट, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही मैं अगले और वीडियो लाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।